तो देखिए इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने 9th क्लास में वैसे तो पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर पढ़ा था, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है इसको जरा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर होल नंबर पावर आ जाए तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसका मतलब वेरिएबल क्या है, जितने भी आपके अल्फाबेट हैं उनको आप वेरिएबल्स कह सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड एम एन ओ पी ए बी सी वगैरह ये सब। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं और जो नेगेटिव नहीं होते, ना ही ये आपके अपॉन में होते हैं, ऐसे नंबर को आप होल नंबर कहेंगे। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी होल नंबर हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए आप बताएंगे वेरिएबल टू दी होल पावर होल नंबर को आप पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन करके लिख रखा है और कुछ नॉन पॉलिनोमियल जो कि पॉलिनोमियल नहीं है उनको भी लिख रखा है। तो देखिए x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, y टू दी पावर क्यूब, ये सभी आपके पॉलिनोमियल होंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे या तो पावर अपॉन में है या फिर आपकी माइनस में पावर है, जो कि इसका मतलब वेरिएबल टू दी होल पावर जो है आपकी होल नंबर नहीं है। तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। दो पॉलिनोमियल का सम भी पॉलिनोमियल होता है और उनका डिफरेंस भी पॉलिनोमियल होता है। और ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो वो भी पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और 1 का मतलब होता है 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब x कोई आपका यहाँ पे वेरिएबल है और 0 होल नंबर है, तो इसका मतलब 5 एक्स टू दी पावर 0 को आप 5 लिख सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हर एक डिजिट, हर एक आपका कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों की तीनों ही आपकी पॉलिनोमियल हैं। तो इसका मतलब तो ये आपका जैसे 3 टर्म्स हैं, तो ये आपका अगर हर एक टर्म पॉलिनोमियल होगी तभी हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक टर्म तो पॉलिनोमियल है लेकिन दूसरी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ये पूरा जो है आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है, सेकंड टर्म जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में y दे रखा है, तो अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर -1 प्लस y की पावर -2, और ये होगा +2y टू दी पावर -3। तो इसका मतलब ये जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर नहीं है। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब अगर हम पॉलिनोमियल को पावर के बेसिस पे देखें कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल हैं, तो अगर सिंगल पावर, जैसे देखिए सपोज दैट अगर मेरे पास ax प्लस बी ये है तो इसे हम लीनियर कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर दो पावर मैक्सिमम पावर है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी मैक्सिमम पावर जो है 3 है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको आप क्यूबिक कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, a x टू दी पावर 4, b x टू दी पावर क्यूब प्लस c x टू दी पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, तो इसको आप बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो ये इनके कुछ टाइप होते हैं पावर के बेसिस पे। ऐसी टर्म्स के बेसिस पे भी होते हैं। अगर किसी में 2 टर्म्स है तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और 4 टर्म्स हैं तो मतलब ऐसे ही टर्म्स के बेसिस पे। लेकिन हमें टर्म्स के बेसिस पे नहीं याद रखना, हमें पावर के बेसिस पे याद रखना है। तो पावर के बेसिस पे एक पावर को लीनियर, 2 पावर मैक्सिमम, बड़ी पावर जो है मैक्सिमम 2 हो तो इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 हो तो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, और आप ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उसमें आप क्यूबिक के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 2 टाइप का हो जाएगा, एक बेसिक और स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो आपको क्यूबिक भी पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूबिक मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे, और 4 पावर है तो इसे आप बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम 2 टाइप के इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट्स हैं या बेसिक लेना चाहते हैं, बेसिक मैथ्स, तो आप केवल क्वाड्रेटिक ही पढ़ना। अगर आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्यूबिक भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज होगी। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज वो बच्चे जरूर करें जो कि आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। तो अब जरा ध्यान देंगे, किसी भी इक्वेशन, कोई भी अगर इक्वेशन है, जैसे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, मतलब मैक्सिमम पावर इसकी 1 है, तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, तो कभी कभी ये पूछा जाता है। तो इसके पास आपके मैक्सिमम 3 मतलब मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनके पास कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जीरोज होंगे, अगर लीनियर कोई इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के पास मैक्सिमम आपका एक रियल जीरो हो सकता है, मतलब जीरो एक हो सकते हैं, और इस पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, जिसकी 2 पावर है उस पे मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे इसके पास मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, और इस पे मैक्सिमम जीरोज 4 हो सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी पावर है उसके पास उतने मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, अब जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब वो नंबर्स जो किसी इक्वेशंस को जीरो में रिड्यूस कर दें। जैसे कि अगर सपोज डेट यहाँ पे हमें कोई नंबर गिवन है और हम इस इक्वेशन में पुट अप करें जिससे ये आंसर जो है आपका जीरो आ जाए, तो उसे जीरोस कहते हैं। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो याद रखेंगे, जितनी पावर उतने जीरोस। तो अब यहाँ पे देखिए, एक जीरोस को पहचानने का तरीका और है जब हमें ग्राफ दे रखा हो। देखिए जैसे हमें यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे जितनी बार ये आपका कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके पास उतने रियल जीरोस होंगे। इसका मतलब जैसे देखिए ये वाला एक ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस जो हैं कितने होंगे। अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे जीरोस जो हैं आपका एक भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस, तो इसमें एक भी जीरोस नहीं है। और ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। ये 1 2 3 1 2 3 ये 3 बार इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पास 3 जीरोस हैं। और ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास 2 जीरोस हैं। और ये 1 2 3 4 ये 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, तो 4 जीरोस हैं। और ये 1 2 3 ये 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस 3 है। तो ऐसे हम ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल के